वंदे मातरम। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस की, जिसके अवसर पर राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने प्रतिभावान आदिवासी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। मेडिकल के एक छात्र को लैपटॉप के लिए 50,000 रुपए का चेक भी दिया गया। सिर्फ आदिवासी दिवस नहीं हुई है। राजनांदगांव जिला में वनांचल क्षेत्र में वन अधिकार पट्टा के 103, 20 और लगभग 10 ऐसे वन अधिकार पट्टा के वितरण करे गए हैं, जिनमें हमारे आदिवासी भाई मल्ला और मूल निवासी भाई मल्ला आज जो मूल निवासी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस तेकर आप सब जन ला बहुत बहुत बधाई हो। और वो पट्टा दे से उनकर मन के सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर बढ़ाई के काम हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी करत है। वो काम ला आज हमन करत हन और आगे भी ऐसी हमारे क्षेत्र पर पूरा हमारे कांग्रेस सरकार आए के बाद ऐसा काम करत रही। आप मतलब विश्वास दिला दें। संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर 9 अगस्त 1995 को पहली बार विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया था। ये दिवस दुनिया भर में आदिवासियों का सबसे बड़ा दिवस है। नारायणपुर जिले में भी विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज की ओर से जिला मुख्यालय समेत अन्य परगना क्षेत्रों में भी धूमधाम से दिवस मनाया गया, जहां पूजा अर्चना करने के बाद विशाल रैली भी निकाली गई, जो हाई स्कूल मैदान से शुरू होकर अंबेडकर कलेक्ट्रेट रोड अंबेडकर कार्यक्रम स्थल पर समाप्त हुई। सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने इसमें संबोधित किया। जय जोहार। मैं भावना नाग, जो कि शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर में IT ट्रेनर के पोस्ट में पदस्थ हूँ। और मुझे जो है, मैं प्रॉपर कोंडागांव से हूँ, पर मैं अभी नारायणपुर में हूँ। तो हम लोग आदिवासी दिवस को जो है नारायणपुर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जिस भी प्रकार से हम लोग मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ इस फंक्शन को या इस त्यौहार को बोले सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पनिका समाज महासमिति का राष्ट्रीय अधिवेशन कटघोरा के गोकुल धाम में आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पनिका समाज महासमिति के कई लोगों ने भाग लिया। संवैधानिक अधिकार दिलाने पर चर्चा हुई। इस दौरान पनिका समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवधर महंत समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं बांध से पानी देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में खैरागढ़ क्षेत्र से लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि अन्य गांव के लोगों की वजह से पानी उनके गांव तक नहीं पहुंच रहा है और इसलिए वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या ये है सर कि हमारे ग्राम पंचायत तुलसीपुर आश्रित ग्राम शशान पारी से हम लोग जुड़े हैं, खैरागढ़ जनपद पंचायत से। रूसे जलाशा पानी जो है वहाँ से जो पानी निका आज से लगभग 1 माह से निका खुला हुआ है, पर पानी हमारे तक के निका पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि सामने में गांव में निका 4-5 से गांव है जो वहाँ पर हेडअप कर देता है। सिंचाई विभाग से भी बात किए हैं, पर वो लोग सिंचाई विभाग के निका किसी किसान को समझा देने के बावजूद में वो फिर जाके निका वहीं रोक देता है। पानी हमारे गाँव तक के निका पानी नहीं पहुँच पा रहा है। वहीं कटघोरा वन मंडल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां वन अमले ने ढाबे पर बुलडोजर चला दिया। ये पूरा मामला कटघोरा वन मंडल का है, जहां वन भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर ढाबा चलता था, जिसे वन अमले ने नेस्तनाबूद कर दिया। ढाबा से सामान खाली कीजिए, 5 मिनट का समय है। बेसहारा लोग जियो और जहाँ पर घर बनाओ और अपना करो। और आज सरकार बढ़िया हमको व्यवस्था, तो आज ये विभाग वाले हमसे मर रहे हैं, जल रहे हैं। सरकार कह रही घर बना के जियो खाओ, और सरकार
जटगा रेंज में बजरंग नाला के पास अमली कुंडा में अवैध अतिक्रमण किया गया था वन भूमि पर, जिसको पूर्व में भी नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन नोटिस की तामीली होने में दिक्कत ये आ रही थी कि संबंधित जो ढाबा संचालक है वो नोटिस देने से हर बार इनकार करता था। इस बार हमने उसके दीवार पर इसे चस्पा कर दिया और उसे 15 दिन का टाइम दिया गया था, जो कि 29 जुलाई को 15 दिवस की अवधि समाप्त हुई है। उसके बाद उसे फिर से समझाइश दी गई कि आप अतिक्रमण हटा दीजिए, किंतु उसके द्वारा अतिक्रमण हटाने से मना किया गया। वहीं जशपुर जिले में इन दिनों लगातार हो रही बाइक की चोरी को लेकर पत्थल गांव पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 11 बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। इन बाइक चोर गिरोह से चोरी की 16 बाइकों को भी जब्त किया गया है। ये बाइक चोर गिरोह गैंग बनाकर जिले के अलग अलग इलाकों में बाइक चोरी करते थे और उसे आसपास के क्षेत्रों में बेच देते थे। पिछले दिनों शहर में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो रही थी, जिनको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने पत्थलगांव पुलिस टीम को हिदायतें दी थी, निर्देश दिए थे इन मामलों के निकाल करने के लिए। पुलिस टीम ने अपने नेटवर्किंग का जाल बिछाया था और उसके आधार पर कुछ संदेहियों को पकड़ा गया और इन संदेहियों के पास से कुल 16 नग मोटरसाइकिलें बरामद हुई। कुल 10 आरोपी पकड़ में आए हैं। इन आरोपियों के पास से 16 नग मोटरसाइकिल जब्ती हुई है और इन आरोपियों ने चोरी की घटना करना कबूल किया है। नशे के खिलाफ दुर्ग पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस को खबर मिली थी कि कुम्हारी के गांव में स्थित फैक्ट्री में गुटखे का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई की जिसमें करीब 350 बोरे गुटखे का जखीरा जब्त कर लिया गया और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। फिलहाल गुटखे को जांच के लिए भेजा गया है। कुम्हारी थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर कल शाम को सूचना मिली कि कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है छोरा, वहां पर गुटखे की फैक्ट्री है और जो कि जांच की आवश्यकता है और शंकास्पद स्थिति में थी। तो ऐसे कंडीशन में फिर कुम्हारी टीआई अपने दल के साथ वहां पर पहुंचकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। लगभग 350 बोरी गुटखा पकड़ा है, जिसको जांच के लिए भेजा गया है। वहीं कटघोरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत रावा के समीप घने जंगल की आड़ में जुआ खिलाए जाने की जानकारी काफी समय से पुलिस को मिल रही थी। 8 जून को मुखबिर की सूचना पर कटघोरा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी जुआड़ी घटनास्थल से भाग गए, लेकिन पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल, 1 गामा वाहन और करीब 2350 रुपए नकद बरामद किए हैं और 52 पत्ती ताश गड्डी बरामद की है। कल दिनांक 8/8/2021 को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ग्राम रावा की पहाड़ी में कुछ लोगों के द्वारा जुआ खेला जा रहा है, जिसकी सूचना श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया और उनके निर्देश पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और मुखबिर के बताए स्थल पर जुआ रेड की कार्रवाई की गई। पुलिस को आता देख सभी जुआरी घने जंगल और पहाड़ का फायदा उठाते हुए भाग गए और घटनास्थल से 7 मोटरसाइकिल एवं एक 4 व्हीलर वाहन को जब्त करके थाना लाया गया। इस तरह अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ कटघोरा पुलिस की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। वहीं सरगुजा जिले के मैनपाट से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों की पोल खोलती है। यह तस्वीर पहली नहीं है, इससे पहले भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसे देखकर जिला प्रशासन, क्षेत्र के विधायक और मंत्री भी जल्द ही सड़क, पुल, पुलिया निर्माण की बात करते हैं, लेकिन आज तक ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे हैं। सुबलगा में बीमारी से पीड़ित एक महिला को अस्पताल जाना था, उसके लिए भी एम्बुलेंस नहीं आई, लेकिन सड़क और पुलिया ना होने की वजह से एम्बुलेंस काफी दूर आकर ही रुक गई। परिवार के लोगों ने महिला को कांवड़ में उठाकर नदी पार कराई और फिर कहीं जाकर उसे एम्बुलेंस मिल पाई। वहीं अंबिकापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दिन दहाड़े ब्राउन शुगर बेचते 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। खबरों की माने तो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार
आरोपी पेशे से बदमाश है और इससे पहले भी 4 बार जेल जा चुका है। लगातार एक मुहिम चलाई जा रही बड़े पैमाने पर, ताकि नशे के प्रति जो क्राइम शहर में, कोतवाली क्षेत्र में और साथ ही ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ व्याप्त है, वहाँ पुलिस की विशेष टीम तैयार करके लोगों को मुखबिर तैयार कर पकड़ने और उसमें प्रतिबंधित करने का एक प्रयास जारी है। इसी क्रम में कल कोतवाली पुलिस 9 तारीख को एक अभियान चलाकर मुखबिर सूचना पर आरोपी राजू पांडे और अहमद 2 व्यक्तियों को ब्राउन शुगर की बिक्री करते और कब्जे में रखे हालत में रेड किया। तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से ये हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां ब्राउन शुगर बेचते 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। अब आपको सीधा हमीरपुर ले चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। प्रशासन ने एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट बचाव और राहत कार्य के साथ जुटी हुई है। पर्याप्त मात्रा में राहत पैकेट और फूड पैकेट प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रशासन को सभी प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के लिए हर प्रभावित गांव में नौका उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन की व्यवस्था भी हर एक जगह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा आपदा राहत निधि से पहले से ही हर एक जिला को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से उन सभी पीड़ित परिवारों को जो बाढ़ से या किसी भी आपदा से प्रभावित हैं, उन्हें राहत सामग्री जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 10 किलो आलू, सूखा में चना, भूजा, तेल, मसाले, नमक, मोमबत्ती, केरोसिन आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को यह सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था हर एक जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और यह वितरण भी प्रारंभ हो चुका है। बचाव और राहत कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने, जिन गांवों में बाढ़ का पानी चूंकि तेजी के साथ नीचे अब जल घट रहा है, तो वहां पर डायरिया आदि से बचाव के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन पहले से इसके प्रति अलर्ट है। एक आपदा है, सभी पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के अलर्टनेस के कारण किसी प्रकार की जनहानि, पशुहानि अब तक नहीं हो पाई है। बचाव के सारे उपाय किए जा रहे हैं और समय से सबको राहत मिले। सिंचाई विभाग से कहा गया है कि वह इस बात को देखें कि हर दूसरे तीसरे वर्ष यमुना नदी के कारण और बेतवा नदी के कारण हमीरपुर बाढ़ से प्रभावित होता है। इसका स्थायी समाधान का भी एक ठोस प्लान आगे बढ़ाना चाहिए। आज मैं इसीलिए इन सब कार्यों का समीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया था। प्रशासन और पुलिस के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बचाव और राहत कार्यों की पूरी समीक्षा यहाँ पर की है, जो संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र हमीरपुर के जो 90 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, इनको राहत मिलेगी और सामान्य
जीवन यहाँ पर बहाल करने में मदद मिल जाएगी। धन्यवाद। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे वहां पर हमीरपुर में, और वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं।